नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त हमें पवित्र नगरी अमरकंटक के परिसर पर और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आज रविवार का दिन है और बहुत सारे अलग अलग पूरे देश भर से प्रदेश भर से अलग अलग लोकल क्षेत्रों से यहाँ पर आए हुए हैं। पवित्र नगरी कहा जाता है इसे इसलिए भी कि यहाँ तीर्थों का राजा एक नाम इसे दिया गया है। और आपको विशेष तौर पर बता देना चाहूंगा कि ये नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। विशेष तौर पर यहाँ पर बीते 5 सालों में से जो मध्य प्रदेश सरकार है यहाँ पे सांस्कृतिक तौर पर इसे उजागर करने की कोशिश की है और जो ये पूरा कैंपस उसे कॉरिडोर का रूप देने की कोशिश कर रही है। कुछ श्रद्धालु भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर के बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो आए हुए हैं और पीछे अनाउंसमेंट भी हो रहा है ताकि जो भीड़ यहाँ का नियंत्रण किया जा सके। ये मंदिर प्रशासन ने बहुत अच्छा तरीका यहाँ पे अपनाया है कि लाउड स्पीकर का यूज करके लोगों को आगाह कर रही है कि भीड़ ना पहुंच जाए। और ये पुष्पराजगढ़ क्षेत्र का जो करपा क्षेत्र है वहां से एक श्रद्धालु हमारे साथ आए यहाँ पे। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। बताइए, नाम थोड़ा बताएं अपना। डीलन नायक। कहाँ से आए आप? करपा से। अच्छा, किस विशेष अवसर पर या क्या मान्यता लेकर पहुंचे यहाँ पर, बताएं। नर्मदा माई के यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। हाँ। अच्छा, ये आप पहली बार आए कि पहले भी आते रहे यहाँ पर? चुके हैं, आते रहते हैं। यहाँ के बारे में जो कुछ भी आप जानकारी बता सके हमारे दर्शकों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही है, नर्मदा माँ है, नर्मदा माँ की कृपा से सब चल रहा है। आइए जानना चाहते हैं सर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नाम बताएं मुझे आप अपना। पंकज कुमार। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं राजन ग्राम से आया। क्या विशेष मान्यता इस परिसर के बारे में या नर्मदा नदी के बारे में कुछ बताएं मुझे। हम लोग की जो मध्य प्रदेश की नदी है, सब सबसे पवित्र नदी में आती है नर्मदा नदी, जो भी जीवन रेखा जिसको बोला जाता है। और यहाँ दूर दूर से आते हैं लोग। अच्छा, यहाँ अमरकंटक जो नगरी है यहाँ पे न केवल नर्मदा नदी बल्कि इसके अलावा 2 और नदियों का भी उद्गम स्थल माना जाता है। कौन कौन से बताएं? सोन नदी भी है और जोहिला नदी। हेलो गाइस, इसी मंदिर परिसर में हमारे साथ आप देख पा रहे हो कि श्रद्धालुओं की भीड़ लगी, कतार लगी हुई है, तांता लगा हुआ इनका। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर। नाम बताएं मुझे आप अपना। दुर्गेश पटेल। कहाँ से आए आप? हम रायगढ़ से आए। रायगढ़ से आए हैं। लगभग कितनी दूरी है यहाँ से? रायगढ़ अप्रॉक्स हो जाएगा सर 300 किलोमीटर के। अच्छा, क्या कुछ मान्यता आप अपने दिमाग में बना करके क्या कुछ सोच विचार करके आए यहाँ पे? इस मंदिर के बारे में हम लोगों ने कि बहुत बड़ी मान्यता है, अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस है यहाँ पर, अच्छे सारे बहुत सारे झरने वगैरह हैं, तो उन सब का एक अच्छा अनुभव लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे कुछ माताएं भी हैं, दीदी बात करेंगे। नमस्कार, कहाँ से हैं आप लोग? शिवाजी से। अच्छा, आज ही पहुंचे कि रात में आ गए थे? कल रात 5 बजे। क्या कुछ मनोकामना लेकर पहुंचे यहाँ पर आप? सद्बुद्धि जारी है। सद्बुद्धि चाहिए। आप माता जी, नाम आपका? राम सभा। कहाँ से पहुंचे हैं? वहीं से शिवर जिला से। हाँ, कैसा लग रहा है आज यहाँ पे? लोगों की भीड़ बहुत लग रही है। अच्छा लग रही है, बहुत अच्छा लग रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका। और ये कतार आप देख पा रहे होंगे मां नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल परिसर है वहां पर है। लगभग हजारों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। न केवल बुजुर्ग यहाँ पे, छोटे व्यक्ति, छोटे बच्चे हैं, है ना, युवा अवस्था के लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं और साथ में आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। मां नर्मदा नदी की एक विशेष बात आपको बता देना चाहूंगा कि और भी जो नदियां हैं जैसे गंगा नदी है, उनके जल को पीने पर शुद्धता प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ की विशेष मान्यता ये है कि केवल नर्मदा जल को आंखों से देख लिया जाए, स्पर्श कर लिया जाए आंखों से, उतने में ही पवित्रता आपको हासिल हो जाती है। और शायद इसी पवित्रता को देखकर यहाँ जो तमाम भीड़ लगी हुई है और माँ नर्मदा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं पवित्र नगरी अमरकंटक पर। तो इनसे थोड़ा बात करेंगे। तो भाई साहब, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अंकित पाल है। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं आप? हम कानपुर से आए, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, तो आने में दिक्कत हुई रही है कि आपको इस लाइन में दिक्कत हो रही है? क्या कुछ लग रहा है आपको? नहीं, हमें आने में बीच में कहीं रास्ते खराब थे और उसको व्यवस्थित करने की जरूरत है। बाकी सब कुछ बढ़िया है। लाइन में क्या, दर्शन सभी लोग कर रहे हैं, सब में लगता ही है। अब इतनी दूर से आए तो आराम से दर्शन भी करेंगे। अच्छा, मंदिर प्रांगण का वातावरण या यहाँ का जो नेचर कैसा लग रहा है आपको, थोड़ा बताएं। पवित्रता कैसे? मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन ठीक है, बढ़िया है, नेचर अच्छा है। अच्छा, क्या कुछ मनोकामनाएं अपने ऊपर, क्या अपेक्षा लेकर गए हैं यहाँ पे माई के दरबार में? कुछ नहीं, जो प्रभु दे दे, मेरी आदत है मांगते कहीं नहीं, सब प्रभु को सब मालूम है। हाँ, सब मालूम। नाम क्या आपका? मैं रामजी त्रिवेदी, नौबस्ता से आया हूँ, कानपुर नौबस्ता से। चलिए, तो दूसरे राज्य से यानी कि कानपुर जो सिटी है वहां से श्रद्धालु पहुंचे हैं और यही एक अलौकिक बात है इस
क्षेत्र की या परिसर की या माँ देवी कृपा है कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे प्रदेश भर से, और कुछ आपको बता देना चाहेंगे कि आउट ऑफ कंट्री यानी कि फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं और माई के दरबार में आकर अपने मनोकामना पूरी करते हैं। अपनी रविवार का दिन है और जाहिर सी बात है रविवार के दिन छुट्टी की वजह से, अवकाश की वजह से यहाँ पे लोग बाग बहुत भारी मात्रा में उपस्थित हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा परिसर का एक व्यू दिखाएं। यहाँ पे ये पूरी जो मंदिरों की अलग अलग श्रृंखला आपको देखी जा रही है, तो यहाँ पे केवल मां नर्मदा की या कह सकते हैं कि जो उद्गम स्थल है वहां पर है, उसके अलावा जितने भी अलग अलग मंदिर की श्रृंखला दिख रही हैं, अलग अलग जो भगवानों को स्थापित किया गया है, लोग बाग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और यही की स्थानीय पत्रकार विपुल भाई हमारे साथ मिल गए हैं। तो भाई साहब बताइए क्या कुछ विशेषता इस परिसर के बारे में और इस पवित्रता के बारे में? देखिए, मां नर्मदा की महिमा का बखान कर पाना हमारे जैसे आम नागरिकों के लिए बस में बात नहीं है। और रही बात इस स्थल की, ऐसी मान्यता है यहाँ पर, कहते हैं कि मां नर्मदा के दर्शन ही आप कर लें तो ये कई नदियों के पुण्य स्नान का आपको फल प्राप्त होता है। और मां नर्मदा के उद्गम स्थल में आज काफी भीड़ भी है, क्योंकि आज संडे का दिन है। आमतौर पर यहाँ पर अभी सावन मास आने वाला है तो उसमें भी काफी भीड़ रहने वाली है। अच्छा, क्या विशेष जगह है इस पवित्र नगरी पे, अलग अलग जगह जहाँ पर स्पॉट, पिकनिक स्पॉट के रूप में या कह सकते हैं कि आते हैं घूमने के लिए आ सकते हैं? देखिए, मुख्य तौर पर यहाँ पर माई का क्रीड़ा स्थल है, माई बगिया, सोनमुड़ा है, सोन नदी का उद्गम, और जालेश्वर में जोहिला नदी का उद्गम है। और ऐसे कई स्थान है यहाँ पर, कपिल धारा, दूध धारा जैसे, जो अपने आप में ही अलौकिक और कुछ रहस्यमयी जो कहानियां उनको समेटे हुए हैं। अच्छा, बीते 3-4 सालों में एक ग्लास ब्रिज करके एक सुना था और एक बीच में एक रामघाट पर ब्रिज था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये एक नवाचार कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो आधुनिकता बढ़ रही है, इसको देखते हुए जो प्रशासन और शासन ने मिलकर के काम अच्छा किया है और कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश भी जा रहा है। लोग आते हैं और वहाँ पर अपना एंजॉयमेंट करते हैं जो भी। चलिए, धन्यवाद आप पूरी जानकारी के लिए। तो ये विपुल भाई थे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं अमरकंटक क्षेत्र के, जिन्होंने पूरी ये जानकारी दी। धन्यवाद।